अस्सलामु अलैकुम। ऐसी ही सच्चे और दिलचस्प वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऐसी मखलूक जो कुछ इंसानों के लिए मसीहा जबकि कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा फितना और शर है, जिसे एक मज़हब के मानने वाले अपना निजात दहिंदा और दूसरे मज़हब के पैरोकार अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाली आखिर ये शख्सियत कौन है? जब वो ज़ाहिर होगा तो दुनिया में कैसी फसाद और क्या दौरे हाजिर में उसके आने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। दुनिया के बदी के दो बड़े नामों में एक नाम शैतान का है और दूसरा दज्जाल का। कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दज्जाल को पैदा फरमाकर मशरिक की जानिब कुर्रा-ए अर्ज़ की किसी दूर दराज जजीरे में कैद फरमा दिया था। दज्जाल दुनिया में सबसे काबिल नफ़रत शख्स है, जिसे अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया है और इसके शर से पनाह मांगने की दुआ फरमाई है। जबकि यहूदियों के नज़दीक मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दज्जाल सबसे ज़्यादा काबिल मोहतरम शख्सियत है, जिसे वो अपना मसीहा करार देते हैं। उनके अक़ीदे के मुताबिक दज्जाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, जो दुनिया में यहूदियत कायम करेगा और हज़रत दाऊद की बादशाहत को ज़िंदा करेगा। यहूदियों के ईमान है कि दज्जाल की आमद के बाद दुनिया भर के गैर यहूदियों को कत्ल कर दिया जाएगा। दज्जाल मस्जिद अक्सा को शहीद करके अज़ीम व शान हैकल सुलेमानी की तामीर करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया पर बनी इसराइल की हुकूमत होगी। यहूदियों के मुक़द्दस किताब तिलमुत के मुताबिक दज्जाल इंसान की तरह ही पैदा होगा और परवरिश पाएगा। उसके पास बहुत सारी पुरस्कार ताकतें होंगी। उन ताकतों के बलबूते पर वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर आएगा। यहूदियों के मुताबिक वो नस्ल इंसानी का अजीम बादशाह होगा। उसके ज़माने में सारे मज़ाहिब ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ यहूदियत ही बाकी रहेगी। अगर दज्जाल की आमद की बात करें तो यहूदियों के मुताबिक दुनिया की उम्र 6000 साल है, जिसे जॉर्डन कैलेंडर कहते हैं। उसके मुताबिक इस कायनात की तख्लीक से लेकर अब तक 2240 साल गुजर चुके हैं और 6000 साल के आखिरी सालों में दज्जाल की आमद हो। इस्लामी किताबों में दज्जाल का तफसीली ज़िक्र मौजूद है और उसकी आमद की तमाम पेशमगोइयों को बयान किया गया है। दरअसल दज्जाल के मायने अरबी में जालसाज, फरेबी, झूठा और गुमराह कुन शख्स के हैं। बदतरीन शख्स का नाम दज्जाल इसीलिए रखा गया कि झूठ, धोखा देने और फरेबकारी में ये सबसे आगे है। लिहाजा अबू ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक कोई मखलूक दज्जाल से बुरी न होगी। इसी तरह दज्जाल के हुलिये के मुताल्लिक अगर मुख्तलिफ रिवायतों और हदीसों को जमा किया जाए तो वो कुछ यूँ बनता है। दज्जाल पस्ता कद, भारी भरकम जिस्म और मकरू चेहरे वाला होगा। उसके बाल घुंघरालू और बेतरतीब होंगे और दाहिनी आँख कानी होगी, जैसे अंगूर का दाना उभरा हुआ हो, और माथे पर काफिर लिखा होगा। अगर खूरे दज्जाल की बात करें तो यहूदियों का अकीदे के मुताबिक मसीह दज्जाल रोम के दरवाज़े पर आएगा। वो बनी इसराइल को अपने इर्द गिर्द जमा करेगा और यारो शाल की तरफ ले जाएगा। फिर वो हैकल सुलेमानी थर्ड टेम्पल की दोबारा तामीर करेगा। जबकि इस्लामिक रिवायतों के मुतालिक दज्जाल मशरिक की सिमत से इस सफ़ान नामी शहर से निकलेगा। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिसमें से एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक माह के बराबर और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बाकी आयाम साल के आम दिनों की तरह ही होंगे। उस वक्त दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा।
روح زمین کا کوئی میدانی، پہاڑی اور صحرائی علاقہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں وہ نہ پہنچے۔ البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو پائے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدے بازی اور کرشمے دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرے گا۔ اس دور میں دجال کے پیروکار کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دراصل بابل کی اثریہ اور یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد یہودی اپنے اس مسیحا کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو نبی قرار دیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے نزدیک مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ دجال تھے اور آج بھی وہ انہیں فالس مسیح کہتے ہیں۔ دجال کے انجام اور خاتمے کے مطابق اگر روایتوں کو ایک کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہوتی ہیں۔ جب دجال پوری دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلا چکا تو وہ ملک شام روانہ ہوگا۔ اس کو وہاں جانے سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کو مابعوث فرمائیں گے اور آپ دمشق آ چکے ہوں گے، لہٰذا حضرت امام مہدی دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کریں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھے پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔ حضرت امام مہدی آپ سے فرمائیں گے، یا نبی اللہ امامت کیجیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، امامت آپ ہی فرمائیے، کیونکہ یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ بس حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب رات گزر جائے گی تو امام مہدی صبح کو فوج لے کر میدان جنگ میں آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لے کے آؤ تاکہ میں اس ملعون کے شر سے اس زمین کو پاک کروں۔ بس عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامک فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔ دجال کا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ دجال آپ کا مقابلہ کرنے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لوط تک جا پہنچیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کو ظاہر کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کی سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔